टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने कार्नोट इंजन की दक्षता, अब इस कार्नोट इंजन की दक्षता में क्या क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं, इससे क्या क्या पॉइंट्स सामने आते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था T1 और T2 पर दक्षता निर्भर नहीं करती है और निर्भर करती है, जबकि वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती है दक्षता। सोर्स और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, जबकि कार्यकारी पदार्थ पर नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दक्षता का जो मान है वो 1 से कम होता है हमेशा, क्योंकि T2 अपॉन T1 का मान कुछ ना कुछ होगा तो 1 से घटेगा, तब जाकर के दक्षता आएगी। इसलिए दक्षता हमेशा जो है वो 1 से कम होगी। नीटा इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्स का ताप है T1 और T2 है सिंक का ताप। जब कोई ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स सिंक यहाँ से Q1 ऊष्मा लेगा, W कार्य करेगा और Q2 ऊष्मा सिंक को दे देगा, तो इसका ताप है T1, इसका ताप है T2, तो ये बची हुई ऊष्मा को देगा। इसलिए इसका ताप T2 का मान हमेशा T1 से कम ही रहता है। सिंक का ताप सोर्स के ताप से कम होता है। जब T2 का मान T1 से कम है तो यहाँ पर ये घटेगा और नीटा का मान लेस देन 1 आएगा। तो ये दूसरा इससे कंक्लूजन निकलता है कि दक्षता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंक का ताप सोर्स के ताप से कम रहता है। तीसरा ये है कि यदि सिंक का ताप T2 बराबर 0 हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, तो जो नीटा है T2 का मान यदि 0 हो जाए तो नीटा बराबर 1 आ जाएगा, जो कि असंभव है। यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें Q1 ऊष्मा अवशोषित की जाए, पूरी को वर्क कार्य में परिवर्तित कर दे और सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दी जाए। ये असंभव है, यानी कि सिंक को कुछ ना कुछ ऊष्मा का प्रदान होगा ही होगा। तो T2 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो T2 का मान 0 केल्विन होने पर नीटा का मान 1 हो सकता है, लेकिन ऐसा असंभव है। ये थर्ड पॉइंट कंक्लूजन में आता है। चौथा पॉइंट ये है कि जो ये दक्षता है, ये जो दक्षता है वो T1 माइनस T2 सोर्स और सिंक के तापों के अंतर पर निर्भर कर रही है। यानी ताप का अंतर जैसे जैसे बढ़ता है, सोर्स और सिंक के तापांतर से दक्षता का मान भी बढ़ता है। तो T1 माइनस T2 जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे दक्षता का मान भी इंक्रीज होगा। इस तरह से दक्षता के फॉर्मूले से ये 4 पॉइंट निकलते हैं। पहला ये है दक्षता सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वर्किंग सब्सटेंस पर नहीं करती है। दूसरा ये है दक्षता का मान हमेशा 1 से कम आता है। तीसरा ये है सिंक का ताप कभी भी 0 नहीं हो सकता। चौथा ये है कि दक्षता का जो मान है वह सोर्स और सिंक के तापों के अंतर के मान में वृद्धि होने से बढ़ता है। अतः कार्नो इंजन एक आदर्श उत्क्रमणीय इंजन है, अतः इसकी दक्षता अधिकतम है। वास्तविक इंजन की दक्षता सदैव इससे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो दक्षता होती है वो कार्नोट इंजन की होती है, और ये कार्नोट इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल इंजन कहलाता है। और सभी जो रियल इंजन हैं वो इसकी दक्षता का मान इस कार्नोट इंजन की दक्षता से हमेशा कम ही रहता है। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट इंजन की है। ओके, थैंक यू।